नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी टीम के साथ हैं प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ के प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में हैं। सबसे पहले आप अपने परिचय बताएंगे। मेरा नाम सुनील मिश्रा है और सुनील मिश्रा किसान का बेटा है और मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं प्रतापगढ़ लोकसभा 39 से। सुनील जी, आप एक बात बताइए कि आप इस समय मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कैसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि क्या सोच के आप चुनाव में आए हैं? देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो युवा भाई हैं, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। किसानों के लिए ना समय से खाद मिलती है, ना नहर का पानी आता है और युवाओं के लिए रोजगार की इतनी जटिल समस्या है, उसको आप देख ही रहे हैं। प्रयागराज में आपने देखा होगा, युवाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। युवा भाई हमारे परेशान हैं। अभी आपने देखा होगा, पुलिस वाला पेपर लीक हुआ और हमारे सांसद जी का कोई बयान नहीं आया। लास्ट में हमारे युवा जब प्रदर्शन किए तो युवाओं को न्याय मिला। तो रोजगार की समस्या है किसान भाइयों के लिए, खाद की समस्या है, गौ माता के लिए गौशाला की समस्या है। यही सब समस्याएं हैं सर। तो क्या इसके पहले आपने कोई चुनाव लड़ा था, आपको कोई अनुभव रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। सर, हम चुनाव कोई नहीं लड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं और मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, किसान का बेटा कभी चुनाव नहीं लड़ता है और उन किसान के बेटे के पास पैसा भी नहीं होता है। और आप देखते होंगे कि पार्टियां कोई भी हों, कहे बीजेपी हो या सपा हो या अन्य दल हो, गरीबों का रोना तो रोते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो आप देखते होंगे संगम लाल जैसे गुप्ता जी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनको टिकट मिलता है। अभी सपा अखिलेश यादव जी, जो गरीबों का रोना तो रोते हैं, न्यूज़ चैनल पेपर में भी आप देखते होंगे, लेकिन टिकट किसको दिया? लखनऊ से प्रत्याशी मंगाकर टिकट दिया है। तो क्या प्रतापगढ़ के लोग सांसद भी नहीं बन सकते हैं? अखिलेश यादव जी ने प्रतापगढ़ की जनता का अपमान किया है, बाहरी प्रत्याशी को लाकर प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ा रहे हैं। आप देख लीजिए, तो यही सब समस्या अब है। जैसे आप इस बार जो इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, तो क्या आपको किसी खास वर्ग का या कहाँ से आप किसका वोट कट करने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपका चुनाव में क्या परिणाम होने वाला है, आपको कैसे लगता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं किसी का वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। किसान भाइयों का, युवाओं का इतना समर्थन मिल रहा है कि भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं और सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि हमें धमकियां भी मिल रही है और संगम लाल गुप्ता के करीबी लोग हैं जो हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। तो अभी हम चुनाव प्रचार में बिजी हैं, कल मैं इसकी शिकायत भी करूंगा लिखित में। तो वो लोग बौखलाए हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार जो है, प्रतापगढ़ में किसान भाइयों की सरकार बनने जा रही है, किसान के बेटा सांसद बनने जा रहा है और युवा भाई का भाई सांसद बनने जा रहा है। जब युवा का भाई जो है सांसद बनेगा तो युवाओं के लिए अच्छा काम करेगा, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। प्रतापगढ़ के किसान भाइयों के लिए चीनी मिल लगाएगा। आप देखते होंगे ज़मीनें हमारे यहाँ बहुत खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन कई सांसद आए, कई चले गए, लेकिन किसानों भाइयों के लिए एक चीनी मिल तक नहीं आई। आप जानते हैं 77 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन एक चीनी मिल कोई भी सांसद नहीं ला पाया, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या अन्य दल का। तो यही सब समस्या है तो सर। जैसे आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की कैसी समस्याएं हैं इस समय व्याप्त है, आप कैसे देखते हैं कि क्या क्या समस्या सबसे है? ज़्यादा किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो रही है। गौ माता के लिए गौशाला का कोई इंतजाम नहीं है, कागजों में गौशाला का इंतजाम है। जो पैसा आ रहा है वो भ्रष्टाचार में बस लिप्त हैं अधिकारी, सब खा जा रहे हैं, मिल बांट कर बंदर बांट है। तो गौ माता के लिए गौशाला की व्यवस्था नहीं है। नहर में पानी नहीं है सर। आप देखते होंगे नहर में एक दिन पानी आता है फिर बंद हो जाता है। किसानों की ये समस्या है। किसानों को खाद के लिए हमारे लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, 150-150 लोग खाद के लिए लाइन में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, भारत के इतिहास में पहली बार खाद के लिए पुलिस और दरोगा लगाए जा रहे हैं। आप पैसे लेके खड़े हैं, उसके बाद भी आपको खाद नहीं मिल रही है। तो ये समस्या नहीं और क्या है। आप अपने ये क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर के, जैसे आप किसान की बात कर रहे हैं, तो किसान को या ये आम पब्लिक की जो स्वास्थ्य है, अगर मान लीजिए उससे संबंधित कोई बातें आती हैं, तो उसका क्या यहाँ पे
किस विकास में उसको देखते हैं? कैसी सुविधाएँ हैं आपके क्षेत्र में या इसके प्रति आपका नज़रिया क्या है? स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। आप चले जाइए, आपको अगर बुखार भी आ जाए और आप सोचो कि पर्ची कटा के वहाँ दवा ले लें, तो आपको दवा नहीं मिलनी है सर। आप पर्चा देंगे, डॉक्टर साहब लिख देंगे, चले जाइए थोड़ा बाहर दवा लेके आइए। तो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। आप कुत्ता भी काट ले तो वहाँ सुई नहीं लगा सकते हैं, उपलब्ध नहीं है। कोई भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और मैंने अपनी गारंटी में दिया है कि हम आएँगे तो प्रतापगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार करेंगे। दवाइयाँ आपको वहीं पर मिलेंगी और ये किसान के बेटे की गारंटी है। मेरी गारंटी में ये भी शामिल है सर। जैसा कि आपने कहा कि युवाओं का भी नेतृत्व आप कर रहे हैं, मातृशक्ति का भी नेतृत्व कर रहे हैं, तो युवाओं में जो यहाँ पे युवाओं को लेके क्या है? यहाँ के खेल के लिए मैदान के बारे में, शिक्षा के लिए या इन सब पे युवाओं का कैसा है इस ज़िले में जिसको आप अपने नज़रिए से देखते हो? आप देखते होंगे खेल मैदान किसी गाँव में नहीं है और है तो भी कागज़ में है। सरकार पैसे देती होगी लेकिन बंदरबाट हो जाता है। कहीं भी खेल का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे युवा भाइयों के लिए, ना कोई खेल में तो एकदम ज़ीरो है प्रतापगढ़। कोई व्यवस्था ही नहीं है, फेल हैं पूरी तरीके से। शिक्षा व्यवस्था को लेके कैसा? शिक्षा व्यवस्था आप देखते होंगे कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में आप देखते होंगे कोई गरीब आदमी के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा की। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेकार व्यवस्था पेपर है। लीक वाला आप देखते होंगे कि जो भी प्राइमरी विद्यालय हैं, उसमें क्या व्यवस्था है शिक्षा की। हमारे लेकिन बड़े-बड़े नेता ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन किसी विद्यालय में आप एक दिन जाइए अपनी टीम लेकर, देखेंगे आपको 10 बच्चे भी नहीं नज़र आएँगे। तो आप देख लीजिए इतना गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है लेकिन सारी व्यवस्था फ़ेल है पूरी तरीके से। अ, इस तरह से जैसे मातृशक्ति को लेकर के जैसे इसमें आपके लिए क्या देखते हैं कि जो माताएँ हैं उनके लिए अगर आप आते हैं अपने 39 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, तो उनके लिए आप क्या करने के लिए आपने सोचा? आपका विचार क्या है? देखिए अगर हम आएँगे तो हमारी जो माताएँ हैं, जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, 60 साल के हो जाते हैं तो उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है। कुछ लोगों का बन जाता है, कुछ लोग ज़्यादातर 99% लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो परेशान होते हैं, वो रिश्वत नहीं दे पाते हैं, उनको नहीं मिल रहा। तो गारंटी में मैंने ये शामिल किया है कि हम आएँगे तो पूरे प्रतापगढ़ के बुज़ुर्गों को, हमारी माताएँ, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, सबको वृद्धा पेंशन दिलाएँगे और उनके लिए सुविधा करेंगे, अच्छा काम करेंगे बुज़ुर्गों के लिए। जैसे अब आप चारों तरफ के सारे मुद्दे बताए, एक मुद्दे ये बताइए कि जैसे अभी ब्लॉक में, तहसील में या और ऐसी जगहों पे किसानों को, युवाओं को जब वो जाते हैं, तो उनके और जो उनके काम करवाने के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप देखते होंगे जो हमारे तहसील में आप युवा जाते हैं या हमारे किसान भाई जाते हैं या सम्मान निधि अब किसी का नहीं मिल रहा हो गए, तो वहाँ रिश्वतखोरी चल रही है। कोई भी काम हो, यहाँ तक कि ग्राम प्रधानों से भी रिश्वत लिया जा रहा है, तभी जो उनको काम दिया जा रहा है। तो सबका काम तहसील में बहुत भ्रष्टाचार है सर, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और मैंने हमारे गारंटी में ये भी शामिल है कि हम आएँगे तो 4 जून के बाद आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और वो ज़िला छोड़कर खुद ही भाग जाएँगे। एक आखिरी सवाल है कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने आप को इस चुनाव में कहाँ पे देखते हैं? या आप अपने आप को इस समय प्रचार में निकले हैं, आप लगातार बिज़ी चल रहे हैं, तो अपने इस शेड्यूल में या आपके कार्यकर्ता के माध्यम से आपको पता होगा कि चुनाव में आपकी स्थिति क्या है? कैसे आप आँक रहे हैं अपने आप को? देखिए, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। प्रतापगढ़ के किसान भाई लड़ रहे हैं, युवा भाई लड़ रहे हैं, हमारी माताएँ, बहनें, हमारे बुजुर्ग सब लड़ रहे हैं और इस चुनाव में मैं 1.5 लाख वोट से जीतने जा रहा हूँ और मैं आपको फिर मिलूँगा 4 जून के बाद। आप देखिएगा कि किसान का बेटा आपकी प्रतापगढ़ का सांसद बनने जा रहा है, किसान भाई सांसद बनने जा रहे हैं, युवा भाई सांसद बनने जा रहे हैं और मैं गारंटी के साथ कहने जा रहा हूँ कि किसान का बेटा जीतने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संगम लाल गुप्ता जी चुनाव हारने जा रहे हैं।
चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप थे सुनील मिश्रा जो 39 प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से इस बार चुनाव मैदान में निर्दलीय ग्रुप में हैं। हाँ, आप का जो चुनाव निशान है वो कन्नी है, निर्दलीय लड़ रहे हैं और आपका दावा है कि आप किसानों, बुजुर्गों, माताओं, महिला शक्ति, बच्चों या फिर जो युवा हैं खेल के लिए, इन विभिन्न क्षेत्रों में आपका बहुत समर्थन मिल रहा है और आप चुनाव जीत रहे हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतापगढ़ की जनता को।